अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और यानी कि 4 करेंगे इंशाल्लाह। तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किए थे और इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हमने उसमें किया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये करना है कि वो कह रहे हैं कि आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तकरीबन 9 दिए हुए हैं ना। कहते हैं कि आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है इसमें कि कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो रो हैं, कौन से स्क्वायर हैं, कौन से कॉलम हैं और कौन से नल हैं, कौन से यूनिट मैट्रिसेस हैं या आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कि जो है वो कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। सबसे पहले जो आपकी बुक में दिया हुआ पहला जो हमारा है वो देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स है। वो कह रहे हैं जी, इसमें लिखा है उसने -8, ये आपका 2, 7, 12, 0, 4। अब आप सबसे पहले देखेंगे क्या ये रो मैट्रिसेस है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा रोज हैं। फिर आप चलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस की तरफ। ये स्क्वायर मैट्रिसेस भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसकी ऑर्डर है वो जो इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं वो डिफरेंट है। फिर हम चलते हैं कॉलम मैट्रिसेस की तरफ। कॉलम भी ये मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक कॉलम नहीं है। नल मैट्रिसेस वो भी नहीं है क्योंकि इसमें सारी जो एंट्रीज हैं वो नॉन जीरोज आ रही हैं। यूनिट मैट्रिक्स है वो भी नहीं है क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 नहीं है। क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? हाँ, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों ये मैट्रिक्स है? क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो कॉलम्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट, तो हम इसे क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, पहला हमारे पास क्या थी? वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा हमारे पास है, ठीक है, इस तरफ 3, ये 0, ये 1। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास 3 रोज है और एक कॉलम है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक कॉलम है, तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, आप इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर इस तरह कहेंगे क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं वो भी डिफरेंट है। सबसे पहले ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, फिर दूसरे पे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो हमारे पास थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर हमारे पास क्या है जी? वो है 6, -4, 3 एंड -2। अब आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो सेम है, यानी कि इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स एक जैसे हैं, 2 by 2 हैं। अब हम चेक करेंगे क्या ये कौन सा मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें रो ज़्यादा है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं वो इक्वल है। तो ये हमारा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद हम चेक करते हैं क्या ये नल है? नल भी नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स है? वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। हम साथ में यहाँ पे लिखते भी जाएंगे कि हमारे पास रो मैट्रिक्स कौन से और रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में हमारे पास आ रहा है सबसे पहले 1, ठीक है, साथ में इसके आ रहा है जी 2, ठीक है। उसके बाद कॉलम हमारे पास कौन सा है? नंबर 2। स्क्वायर में हमारे पास है नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फोर नंबर जो हमारे पास है। अच्छा जी, 4 नंबर में हमारे पास लिखे हुए 1, 0, 0, ये 1। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? 1 1 है। बाकी एंट्रीज इसकी सारी की सारी 0 है। इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये हमारे पास यूनिट या फिर इसको आप कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी हैं
वो सेम है, इसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं। अच्छा जी उसके बाद चलते हैं हम नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6, ये इसके साथ। अच्छा अब आप चेक करेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसमें रोज एक से ज़्यादा है, ये रो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, ना ये कॉलम हो सकते, कॉलम भी ज़्यादा है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके रोज और कॉलम्स नंबर डिफरेंट हैं, नल भी नहीं हो सकता, यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये वाला, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 हमारे पास है जी 3, ये 10, ये हमारे पास आ गया जी -1। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसमें एक रो है, तो एक रो से हमारा मतलब होगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ठीक है, आप इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स वो क्या है, वो भी डिफरेंट है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। मैट्रिक्स, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं, इससे पहले हम लिख लें आइडेंटिटी में 4 आता है, साथ में स्क्वायर है, 4 आएगा यहाँ पे, और 6 नंबर रो में आएगा, रेक्टेंगुलर में भी आएगा ये 6 नंबर ये। ठीक है जी, और 5th नंबर इसमें आता है। अच्छा जी हम चलते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है 1 0, ये 0। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक कॉलम, तो इसका मतलब वो कि हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। रेक्टेंगुलर इसलिए है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है जी, हमारे पास आ गया है। तो हम इसको, उसके बाद हम चलते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 हमारे पास क्या है, 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। अब आप देख सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये इक्वल है, तो हम इसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। बाकी ये हमारे पास ना तो ये कॉलम में आता है, ना रो में आता है, ना यूनिट में आता है, ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम चलते हैं 9 की तरफ। 9 हमारे पास है जी 0 0 0 0 0 एंड 0। अब आप देख सकते हैं इसकी सारी की सारी एंट्रीज एलिमेंट्स वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हमारे पास नल मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, आप इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर इसलिए कि इसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब इसको कर लेते हैं। 7 नंबर है, कॉलम में आएगा। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर में भी आएगा 7th नंबर। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स 8, ये हमारे पास 8 में आ गया। ठीक है जी, नल 9 नंबर में आता है, ये हो गया जी नल हमारे पास। रेक्टेंगुलर में भी आता है, इसको हम 9 में भी शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये कर लेंगे कि हमने आइडेंटिफाई करने हैं 3 टाइप्स के मैट्रिसेस। एक है डायगोनल, एक है स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। जैसे आपको पिछले लेक्चर्स में ये मैं तकरीबन सारी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ, विद डिटेल एग्जांपल्स भी दिए हैं।
आप इससे पहले वो देख लें तो आपको इससे ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी इनके साथ साथ, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा भी। तो हम सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स देखते हैं कि हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं ए की तरफ। ए आप देख सकते हैं कि 4 0 0 4। अब आप देखेंगे कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास ए नॉन ज़ीरो हैं और ए की टाइप की, यानी कि 4 4 और बाकी सारे एंट्री जीरो। तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। कौन सा बन गया जी? डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। अब हम चेक करें कि यूनिट मैट्रिक्स है या स्केलर है। यूनिट तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके लिए आपके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होने चाहिए। ये स्केलर मैट्रिक्स हो सकता, ये डायगोनल भी है और स्केलर भी है। स्केलर इसलिए क्योंकि आपकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप ऑफ नंबर के हैं। तो ए आपका क्या हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। साथ में ही आपका स्केलर मैट्रिक्स हुआ। अब हम करते हैं बी मैट्रिक्स। ये देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स है। बी हमारे पास है 2, ये 0, ये हमारे पास 0 एंड -1। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। तो ना तो ये यूनिट मैट्रिक्स हुआ, ना होगा ये स्केलर। तो ये सिर्फ हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं सी की तरफ। सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स है जी 1 0 0 एंड 1। अब आप देख सकते हैं ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल ठीक हो गया, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है। साथ में ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी है। कौन सा जी? यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 है। ये हमारे पास था स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास तो ये हमारे पास सिर्फ डायगोनल था। ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी है और साथ में हमारे पास क्या, ये डायगोनल भी है। तो इसमें हमारे पास ये यूनिट मैट्रिक्स में भी आ जाएगा। अब हम कहते हैं इसके जो रिमेनिंग दो पार्ट्स हैं। वो हमारे पास है जी डी। डी मैट्रिक्स देखते हैं कौन से। 3 0 0 0। ये मैट्रिक्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में वो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें सिर्फ एटलीस्ट आपका एक जो नंबर है वो नॉन जीरो हो जाए, वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। तो ये हमारे पास कौन सा वो जी डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे आएगा? डी में आ गया। हमारे पास अभी आखिरी है जी, वो देख लेते हैं ई, ठीक है जी। ये हमारे पास 5 -3 0 0 1 +1। अभी आप देखने से ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये 5 - 3 2 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक ही नंबर के हैं, सेम नंबर के हैं। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ? स्केलर मैट्रिक्स हुआ, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और हमारे पास ये कौन सा है? डायगोनल भी है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये ए इसमें हो गया एंड ये आ गया इसमें ई। तो हमारे पास जितने भी 5 के 5 डायगोनल है उसमें से ए और ई स्केलर है और हमारे पास सिर्फ जो सी है वो यूनिट मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 1 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है कि आपने नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि आपने मैट्रिक्स आपको दिए हुए मैट्रिसेस, आपने उसका नेगेटिव फाइंड कर लेना। तो आज अभी इसमें हम पहले 2 या 3 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो पार्ट है ए मैट्रिक्स है उसमें, ठीक है। इसका हमने क्या फाइंड करना है? नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करेंगे 1 0 -1। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे।
नेगेटिव मैट्रिक्स मैं आपको पहले बता दूं क्या होता है कि नेगेटिव मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हम एक मैट्रिक्स के जो उसकी एंट्रीज एलिमेंट्स उनके साइंस चेंज कर देते हैं। अब हम इनके यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। आप यहाँ पे देखिए वन जो है पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये हो जाएगा नेगेटिव, जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है जी। और अब आप जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है उसका हमें कैसे पता लगे, उसके साथ यहाँ पे माइनस होता है। तो ए मैट्रिक्स है नेगेटिव हमारे पास क्या आया है, -1, 0 और 1। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जो कि हमारा है बी नंबर। अच्छा जी, बी में वो क्या कह रहा है जी, आपको उसमें उन्होंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 3, -1, 2 और है 1। ठीक है जी। अब इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये हो गया हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है जी। हम अब इसमें इसके साइन चेंज करेंगे। ये हो जाएगा -3 क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे इसको हम कर लेंगे माइनस है। ठीक है जी। इसको हम पॉजिटिव करेंगे, ये हो जाएगा माइनस ऐसे 1। यहाँ पे हो जाएगा 2, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, ये 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा बी मैट्रिक्स आ गया जी, ये -3, ये हमारा पॉजिटिव 1 हो जाएगा। बाकी आपके इस मैट्रिक्स की सारी जो एंट्रीज हैं वो क्या हो जाएंगी, वो नेगेटिव हो जाएंगी। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आप लोग यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो वो ले सकते हैं। इसका जी थर्ड पार्ट है जी सी मैट्रिक्स। अब आप इसका हमारा ये इसका आ जाएगा नेगेटिव क्या आएगा जी, इसके सारी साइन चेंज हो जाएगा, -2, -3, -6, -2। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की, इस लेक्चर की अच्छे समझ आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरीज और क्वेश्चंस है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।